अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी लोकसभा चुनाव में दोस्तों बड़ी कमाल की रही। दोनों ने मिलकर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से नीचे रोक दिया। उत्तर प्रदेश में तो कमाल हो गया, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गईं, जबकि कांग्रेस के हिस्से में भी लोकसभा की 6 सीटें आ गईं। और अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें सीसामऊ की सीट है, मिल्कीपुर की सीट है, कटहरी की सीट है और इसके अलावा भी तमाम सीटें हैं। इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। वो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो ये आकलन कर रहे थे कि चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट जाएगा, अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए इन 10 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला किया है। अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जबकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और अब इसको लेकर बहुत जल्द अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की एक मीटिंग भी हो सकती है, जिसमें इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस बार 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि कांग्रेस को अखिलेश यादव के गठबंधन से फायदा मिला है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और राहुल का फोकस उत्तर प्रदेश पर है, तो अखिलेश जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटें उपचुनाव में लड़ने के लिए कांग्रेस को दे रहे हैं, तो कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी का ध्यान रखेगी। यानी समाजवादी पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले मायावती ने हरियाणा में आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया है, वो वहां चुनाव लड़ने जा रही हैं। और अब अखिलेश यादव क्योंकि पूरे जोश में है, उत्साह में है, समाजवादी पार्टी ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने पहली बार, और मुलायम सिंह यादव के रहते भी कभी भी समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली। यानी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 210 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है। और 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। यानी वो बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई, उसको अब इन 10 सीटों पर भी मुकाबला करना होगा। और वक्त ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी में अंदर अंदर सिर फुटव्वल मची है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई खुलकर सबके सामने आ गई है। अखिलेश यादव भी उस लड़ाई पर तंज कस रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द अखिलेश यादव इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर देंगे। हालांकि वो कौन सी 3 सीटें हैं जो कांग्रेस के हिस्से में जाएंगी, अभी इस पर बातचीत नहीं हो सकी है। लेकिन राहुल, अखिलेश, प्रियंका, डिंपल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं की बैठक में इस पर बातचीत कर ली जाएगी कि 3 सीटें कांग्रेस को कौन सी दी जाएंगी। अब यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश में इन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के नतीजों को रिपीट कर देता है, अगर उसी तरह से नतीजे रहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन 10 सीटों के उपचुनाव को दोस्तों बेहद अहम माना जा रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत ये चुनाव होने जा रहा है, इसलिए भी इस चुनाव पर पूरे देश की निगाहें होंगी। अखिलेश और राहुल की जोड़ी क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।